So, hello everyone. Now we will discuss some questions on acceleration. Our first question is, in our first question we have been given position of a particle moving along x-axis. तो ये हमारा 1D मोशन हो गया और वो हमें गिवन है, इज गिवन बाय x इक्वल टू 12t स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब, जहाँ पे जो x है वो मीटर में है और t है वो सेकंड में है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए पार्ट में हमसे पूछा पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ बी पार्ट में, और सी पार्ट में एक्सेलरेशन बताओ एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ए बी सी हमने अभी इतना क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी पार्ट्स बाय पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो लेकिन पहले हम 3 पार्ट जो फर्स्ट 3 पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखें अगर यहाँ सॉल्यूशन, तो हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें पोजीशन का फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू 12t स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब। अब हमें वेलोसिटी भी बतानी है, एक्सेलरेशन भी बतानी है, और हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज dx बाई dt। बेसिक डिफरेंशिएशन करना है हम, तो वो हम कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 12 है, टी स्क्वेयर है तो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू टी माइनस क्यूब है यहाँ तो 3 आके मल्टीप्लाई होगा और एक पावर टी की कम हो जाएगी तो यहाँ टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 24 टी माइनस 6 टी स्क्वेयर। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं, और हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी तो यहाँ पे आ ही रखी है ये, तो एक्सेलरेशन में इसका डिफरेंशिएशन ही करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 12t। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, हमारे पास वेलोसिटी भी है, और हमारे पास x वो हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो हमें इन सब का फंक्शन मिल गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हमें इन सब का फंक्शन पता है t के साथ, तो बस यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो वो पुट कर देते हैं हम। तो अगर हम ए पार्ट का लिखें, ए पार्ट में हमसे क्या पूछा था, पोजीशन, x बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, और x का फंक्शन हमें पता है क्या है, वो है 12 टी स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। बस यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 क्यूब माइ 2 स्क्वेयर, टी स्क्वेयर है यहाँ, माइनस 2 इंटू 3 क्यूब। टी की वैल्यू 3 पुट करिए बस, हमने और कुछ नहीं करा इसमें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा 54 मीटर। ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। और हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें पता है फंक्शन क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पूछी है। वेलोसिटी का फंक्शन हमें पता है, हमें निकाला है हमने, वो है 24t माइनस 6t स्क्वेयर। यहाँ पे भी हमें t की जगह क्या पुट करना है, 3। तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया t की जगह। तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगी, जब हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, वो हो जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा बी पार्ट का आंसर भी आ गया, जो कि वेलोसिटी निकालनी थी हमें। अब हम एक्सेलरेशन में निकाल देते हैं, जो सी पार्ट में हमसे पूछा गया है। तो हम एक्सेलरेशन निकाल लें एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी फंक्शन हमें पता है ना, जो कि है 24 माइनस 12t। बस यहाँ पे t इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो हमारी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगी -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आ रही है हमारी, डीसेलरेशन हो रही है, स्पीड कम हो रही है हमारी t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ये हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे देख सकते हैं हम। अब 3 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, बहुत ही ईजी थे ये सॉल्व करने। तो बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। तो हमसे बाकी पार्ट में क्या पूछा गया है, बाकी पार्ट अगर हम देखें, डी पार्ट देखें, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रीच बाय पार्टिकल। कितना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मतलब कितना एक्स मैक्सिमम बताना है रीच हुआ है पार्टिकल, पार्टिकल रीच करा है। तो एक्स मैक्सिमम कैसे बता सकते हैं, एक्स का फंक्शन हमारे पास ये है, तो हमें कब पता चलेगा कि एक्स मैक्सिमम है। तो एक्स मैक्सिमम कब होगा, तो एक्स मैक्सिमम तब होगा जब हम डी पार्ट के लिए लिखें, एक्स मैक्सिमम तब होगा, एक्स इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज ज़ीरो। क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो एक्स मैक्सिमम कैसे हो सकता है, कोई और वैल्यू होगी ना एक्स मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम पोजीशन जो पार्टिकल ने रीच करी है वो तभी आएगी जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि जो पार्टिकल है वो स्टॉप कर गया तो और मूव करेगा नहीं, तो वही जो पोजीशन होगी वही मैक्सिमम पोजीशन होगी। तो हम वेलोसिटी को यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं। तो वेलोसिटी का फंक्शन हमें क्या है पता है, क्या है वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन है हमारे पास ये रहा 24t माइनस 6t स्क्वायर, 24t माइनस 6t स्क्वायर, ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है। अब हमें ये इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, तभी हम x मैक्सिमम निकाल पाएंगे। तो इसको अगर हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, और यहाँ पे t कॉमन ले सकते हैं हम, तो t अगर हम कॉमन ले लें 24 माइनस 6t इक्वल टू ज़ीरो। अब हम दो रूट्स आ जाएंगे इससे, जो कि होगी t इक्वल टू ज़ीरो, जो इससे रूट आएगी, और एक रूट होगी हमारी t इज़ इक्वल टू 24/6 विच इज़ t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमारे पास दो रूट आ गई हैं ये। अब t इक्वल टू ज़ीरो वाले रूट तो मतलब पुट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है, पर टाइम भी तो ज़ीरो है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हमें तो सिग्निफिकेंस चाहिए ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अगर हम t इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करें तब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है, लेकिन यहाँ पे t ज़ीरो नहीं है, तो इसका हमारा सिग्निफिकेंस है। तो हम ये t इक्वल टू 4 सेकेंड वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x मैक्सिमम बताओ क्या होगा। तो x मैक्सिमम हमारा कहाँ पे आ रहा है, जब वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी हमारी कब ज़ीरो है, जब t इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो x मैक्सिमम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड जब हम निकाल लेंगे तो वो हमारा x मैक्सिमम आ जाएगा। और x का फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, जो कि है 12t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 12t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, और t इक्वल टू 4 पुट करना है बस हमें यहाँ। तो हम पुट करते हैं 12 4 स्क्वायर माइनस 2 4 क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारे x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 64 मीटर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस रीच करेगा पार्टिकल। तो हमारे डी पार्ट का आंसर हो गया। अब डी पार्ट भी कर लिया तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एट व्हाट टाइम इज़ इट रीच्ड। मतलब क्वेश्चन की सेंस थोड़ी सही नहीं है लैंग्वेज की, पर इसमें पूछा गया है कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रीच करता है, ये पूछा गया हमसे। तो ये तो हम डी पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। अगर हम ई पार्ट का आंसर देखें तो हमने ये पहले ही निकाल चुके हैं। जो हमारा t इक्वल टू 4 सेकेंड आया
उसी टाइम पे तो वो मैक्सिमम 64 मीटर डिस्टेंस जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई पार्ट का? 4 सेकेंड वो टाइम है जिस पे एक्स मैक्सिमम रीच हो रहा है। तो हमारा ई पार्ट का भी आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी रीच बाय पार्टिकल। अच्छा, जैसे हमने डी पार्ट में एक्स मैक्स निकाला था ना, वैसे ही हमें एफ पार्ट में हमें निकालना है वी मैक्स। और अगला पार्ट में भी हमसे टाइम पूछा गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। जैसे डी और ई एक साथ हुए थे, वैसे एफ और जी, क्योंकि टाइम निकालना पड़ेगा हमें वी मैक्स निकालने के लिए, तो हमारे एक साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं हम। एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट हमारा है वी मैक्स निकालना है हमें। तो वी मैक्स निकालने के लिए, जैसे कि हमने एक्स मैक्स निकालने के लिए वेलोसिटी को ज़ीरो किया था, उसी तरह वी मैक्स निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे। जब हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे, हम यही सेम प्रोसीजर करेंगे वेलोसिटी वाला, तो उससे हमारे टाइम की वैल्यू आएगी, जब हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे, 2 सेकेंड। वही सेम प्रोसीजर है, तो इसलिए हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। ये जो हमने वेलोसिटी वाले में करा है वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। तो उससे हमें टी की वैल्यू मिल गई एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट करने से। अब ये टी की वैल्यू जो ज़ीरो है, 2 सेकेंड है, ये हम वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी वेलोसिटी क्या आई थी? हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन ये आ रखा है ना, 24t माइनस 6t स्क्वेयर। बस यहाँ पे हमें t इक्वल टू क्या पुट करना है? 2 सेकेंड। तो हम पुट करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 24t माइनस 6t स्क्वेयर, 24t माइनस 6t स्क्वेयर, और यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट कर दो बस। तो हम जब पुट करेंगे v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी आएगी 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एफ पार्ट का आंसर हो गया। और जी पार्ट में हमसे क्या पूछा था? जी पार्ट में हमसे टाइम पूछा था, तो ये वही तो टाइम है जब वी मैक्स निकालना है हमें। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है हमारी वी मैक्स। तो इस किस टाइम पे आ रही है वी मैक्स? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये हमारा जी पार्ट का भी आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे। एच पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट द पार्टिकल इज़ नॉट मूविंग। मतलब जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी पार्टिकल की, तब एक्सेलरेशन क्या होगी? ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो जब हम पार्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो थी, हमने ये निकाला था ना कब होती है ज़ीरो वेलोसिटी। ये हमने यहाँ डी पार्ट में निकाला था कि वेलोसिटी कब ज़ीरो होती है। वेलोसिटी 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ज़ीरो होती है। तो हमें पता है वेलोसिटी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ज़ीरो होती है। तो हम एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड निकाल देंगे। तो वो पुट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एच पार्ट का आंसर हो गया। और आई पार्ट में तो हमें क्या कहा है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे हैं, टी इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड के बीच में, तो ये तो आराम से ही निकाल लेंगे आप सब। तो ये होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा आई पार्ट का कि एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आई है। सो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ, जिसमें हमने अच्छी तरह समझ लिया एक्सेलरेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पोजीशन निकालने का बोल सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, एक्स मैक्स, वी मैक्स पूछ सकते हैं, किस टाइम पे पहुंचेगा वो वी मैक्स और एक्स मैक्स, वो पूछ सकते हैं। और एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी जब ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन निकाल लो, और एवरेज वेलोसिटी तो पूछ ही सकते हैं। तो हमने हर तरीके का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समझ लिया कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक सर्टेन टाइम पे पार्टिकल जो है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 18 मीटर पर सेकेंड।
इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है और उसकी स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, और 2.4 सेकेंड टाइम बाद उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमसे क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल की उस 2.4 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम सबको ही पता है। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब है वी एट टाइम t2 माइनस वी एट टाइम t1 बाय t2 माइनस t1। तो t2 हमारा फाइनल टाइम है और t1 हमारा इनिशियल टाइम है। तो यह फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़ रखा है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ये, वही अप्लाई करना है हमें। तो अगर हम देखें वैल्यू क्या क्या गिवन है वो देखते हैं पहले हम, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है वो देखें अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्लस 18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये प्लस 18 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कौन से टाइम पे है, t1 हम कह सकते हैं 0, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कुछ टाइम, तो हम 0 ही लेंगे। प्रॉब्लम को आसान बनाना है ना हमें, मुश्किल क्यों बनाना। तो t1 को हमने 0 सेकेंड ले लिया। और वेलोसिटी v2 जो फाइनल वेलोसिटी हमारी, वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। पर हम यहाँ सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 30 मीटर पर सेकेंड है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। तो हमारा v2 होगा -30 मीटर पर सेकेंड। और इसका टाइम तो हमें दे रखा है ना कि जो 2.4 सेकेंड लेटर उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो t2 की वैल्यू है वो है 2.4 सेकेंड। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बस हमें ये कहाँ पुट करनी है, ये हमें इस एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करनी है। तो कर देते हैं हम पुट। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा वी टी टू क्या है जो हमारा मतलब v एट टाइम t2 मतलब v2, v एट टाइम t1 मतलब v1 बाय t2 माइनस t1 की वैल्यू पुट करनी है बस हमें। v2 क्या है हमारे पास -30 और v1 क्या है हमारे पास +18 और t2 माइनस t1 तो हमें पता ही है 2.4 माइनस 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी वो होगी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब इस एवरेज एक्सेलरेशन को हम थोड़ा समझते हैं कि नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को। तो ये नेगेटिव आ रही है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव का मतलब हमने क्या सीखा था कि वेलोसिटी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ग्रेटर होगी फाइनल वेलोसिटी से। मतलब इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा थी पर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से वो वेलोसिटी कम होगी। तो क्वेश्चन में हमें दिखना चाहिए ये कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 18 मीटर पर सेकेंड और हमारी फाइनल वेलोसिटी थी -30 मीटर पर सेकेंड। अब हम सबको पता है कि +18 इज़ ग्रेटर देन -30। तो हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आ रही है यहाँ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। तो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं ना वो फिज़िकली भी वैलिड होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकली ही वैलिड नहीं होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी।
तो क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करती जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है अगर, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव साइन को हम इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, डायरेक्शन की सेंस में कि वो पॉजिटिव में है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया है कि t=0 से t=5 मिनट तक एक जो मैन है वो स्टैंड स्टिल, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, वो बस खड़ा हुआ है, और फिर t=5 मिनट से t=10 मिनट तक वो वॉक करने लग गया स्ट्रेट लाइन में, एंड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.20 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है उसकी एवरेज वेलोसिटी बता दो और एवरेज एक्सेलरेशन बता दो। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो टाइम इंटरवल देंगे, तो टाइम इंटरवल भी दे रखा है हमें, टाइम इंटरवल 2 मिनट से 8 मिनट तक का है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है, सॉरी क्या बताया गया है, पहले हम वो जानते हैं। गिवन कंडीशन चेक करनी होती है ना हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइम एक्सिस ड्रॉ करते हैं एक, ये हमारी टाइम एक्सिस है। तो ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही है ना, या 10 तक है, चलो 10 तक ले लेते हैं हम इसे। तो इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, 9 एंड 10, ये हो गया t सेकेंड में हमारा। तो हमारा ये t सेकेंड में हो गया, और तो ये t सेकेंड में हो गया हमारा। और हम देखें अगर क्वेश्चन में, तो हमें कहा है कि t=0 से t=5 मिनट, ये मिनट है, ये सेकंड नहीं, ये मिनट है, क्वेश्चन में मिनट गिवन है हमें। तो t=0 से t=5 मिनट, वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है, क्योंकि स्टैंड स्टिल खड़ा है हमारा जो मैन है। और फिर हमें कहा है कि t=5 मिनट से t=10 मिनट तक वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड है 2.20 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारी v एवरेज इज़ x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, हमने पढ़ा है। अब हमें t2 माइनस t1 तो हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, हमें टाइम इंटरवल दे रखा है, t1 इज़ 2 मिनट एंड t2 फाइनल टाइम इज़ 8 मिनट। तो हमारा t2 माइनस t1 हो जाएगा 6 मिनट, पर हम SI यूनिट में कैलकुलेशन करते हैं तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 360 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना। तो हमारा t2 माइनस t1 तो हमें गिवन है, हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है कि ये जो x2 माइनस x1 है ये कहाँ से लाएं हम, ये फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x1 हमारी इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन जो है हमारी वो होती है x1। हमें पता है कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाय, या फिर हम चेंज क्या करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये हम वेलोसिटी को कह सकते हैं। तो हम इसी तरह x को हम कह सकते हैं v इंटू t या फिर डेल्टा t। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन है x1, मतलब जब मैन स्टैंड स्टिल खड़ा है
तो हम कह सकते हैं कि जो v है वो हमारा ज़ीरो है। तो v अगर हमारा ज़ीरो है तो हमारा जो x1 होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह हम x2 को निकाल लें अगर, जो कि हमारी फाइनल पोजीशन है, x2 हमारी फाइनल पोजीशन है, तो उसको हम निकाल सकते हैं उसी तरह x2 इज इक्वल टू v इंटू क्या होगा हमारा जो टाइम इंटरवल t निकाल रखा है वो मूवमेंट करने के लिए तो है वो, तो वही निकालना है हमें x2 जब वो ऐसे मूव कर रहा है यहाँ वेलोसिटी से, तो उसको हम t डैश ले लेते हैं। तो ये t डैश की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करते हैं पहले। तो हमसे क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है एट t इक्वल टू 2 मिनट से वो 8 मिनट तक की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। तो अगर हम देखें t इक्वल टू 2 से 5 तक तो v ज़ीरो था, उसमें तो हमने कुछ देखा नहीं, उसमें तो हमने ये निकाल दिया x1 भी ज़ीरो आएगा हमारा, क्योंकि मूव वेलोसिटी ज़ीरो है, मूव ही नहीं कर रहा, तो हमारा x1 ज़ीरो आ गया। अगर हम x2 निकालना चाहें, मतलब यहाँ पे क्या होगा पोजीशन, तो ये इंटरवल देखिए 5 to 8 वाला, इसमें मूव कर रहा है। तो अगर हम तो कितने सेकंड तक के लिए मूव कर रहा है वो, तो वो देखें हम, तो वो आ जाएगा 8 - 5, 3 मिनट तक के लिए मूव कर रहा है वो। तो ये हमारा टी डैश की वैल्यू हो जाएगी, और टी डैश फिर हमारा आ जाएगा सेकंड में 180 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में, विच इज़ 2.20 इंटू 180 सेकेंड्स, जो हमारा टी डैश आया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x2 आ जाएगा, जो कि होगा हमारा x2 396 मीटर। अब x1 भी है हमारे पास, x2 भी है, और इसको बस हमें कहाँ पुट करना है, इसको बस हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। और उसी तरह जो एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है हमने, उसी तरह हम एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। दिस इज ए एवरेज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली, उसी तरह हम एवरेज एक्सेलरेशन को निकाल देंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। वही सेम प्रोसीजर अब यहाँ करना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। और जो बी पार्ट है ना, ये होमवर्क है, इसमें भी वही सेम मेथड करना है जो हमने ए में करा है। ए में हमने सारा मेथड डिस्कस कर लिया, बस कैलकुलेशन आपको बस वैल्यू पुट करनी है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इस पार्ट में कुछ एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे तो क्वेश्चन हर जगह बनते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।